तेल पर वैट कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी बयान आ गए, लेकिन केंद्र की तरफ से वैट न घटाकर अपनी सरकार का खजाना भरने वाली राज्य सरकारों का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया। देखिए, महाराष्ट्र ने 3,472 करोड़ रुपए कमाए, तमिलनाडु ने 2,924 करोड़, आंध्र प्रदेश 1,371 करोड़, पश्चिम बंगाल 1,343 करोड़, तेलंगाना 1,302 करोड़, केरल 1,187 करोड़, झारखंड 664 करोड़, दिल्ली 173 करोड़, लक्षद्वीप 5 करोड़। लेकिन विपक्ष इसे सिक्के का एक पहलू बताता है। उसकी दलील है कि केंद्र ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर सबसे ज्यादा अपना खजाना भरा है। कैसे? देखिए, एक्साइज ड्यूटी साल 2018-19 में 2,10,000 करोड़, 2019-20 में 2,19,000 करोड़, 2020-21 में 3,71,000 करोड़, 2021-22 में 8,02,000 करोड़। ये तिमाही है। आंकड़े आपने यहां पर देख लिए। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, जिसने तेल पर इस युद्ध में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कटौती की। मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज राज्यों से पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से का टैक्स घटाने का यह अंदाज विपक्षी सरकारों के गले नहीं उतरा। सबसे पहली प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी अब तक बकाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24 रुपए 38 पैसे और राज्य के लिए 22 रुपए 37 पैसे है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31 रुपए 58 पैसे और राज्य के कर के रूप में 32 रुपए 55 पैसे है। वैट कम करना चाहिए। पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर किसी की भी वही है, जैसे टैक्सी है और कुछ भी है, तो पेट्रोल तो कम होना चाहिए। दिवाली से आज तक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं उन्होंने वैट के ऊपर कम किया, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट के कारण ये महंगाई बढ़ रही है। विपक्षी राज्यों की सरकारों में तेल की कीमतें गिराने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार को भी रास नहीं आई और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। तुम गुजरात को कितना रुपया दिया? हमारा कोई एतराज नहीं है, दे दो जितना भी मर्जी। यूपी को कितना दिया? महाराष्ट्र को कितना दिया? बंगाल को कितना दिया? जो ऑपोजिशन स्टेट है उसको अब रुपया देते नहीं, लेते हैं। और इसका बाद हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा। आप कोतल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। हम चर्चा करते हैं तो हो जाता है बदनाम। आप कोतल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता है। तेल के दामों में लगी आग के खिलाफ विपक्ष लगातार आक्रामक है, जिसके जवाब में सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हवाला देती रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम ये पूरे वैश्विक बाजार के रुख पर निर्भर होते हैं और ये अटल जी की सरकार के समय हमने बनाया था, उसकी एक नीति बनाई थी। बाद में इन्होंने उसको पलटा दिया। अभी फिर हम, क्योंकि ये बाजार निर्भर ही होगा, केवल सरकार नियंत्रित करे ऐसा नहीं हो सकता। जब नवंबर में 10 मार्च तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो सवाल उठने लगे, जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 से $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन इस बार पीएम ने सीधे सीधे तेल की महंगाई के लिए विपक्ष की राज्य सरकारों को घेर लिया, जिसने तेल की सियासत की भड़कती आग में घी डालने का काम किया है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो टू वे ट्रैफिक है ना। ये आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है, उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें, और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। विपक्ष अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की याद पीएम को करवा रहा है, जिनके राज में अनूपपुर जिले में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार है। इसकी सबसे बड़ी वजह टैक्स की अत्यधिक दर है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पर पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है। क्यों मध्य प्रदेश और बिहार को छोड़ दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे बुलडोजर मामा ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने कम किया, फिर क्यों आज 120 रुपए मध्य प्रदेश में है? बिहार में भी उनका ही सरकार है, क्यों बिहार में भी फिर 120 रुपए है? तो अगर उनको समाधान ढूंढना है या अच्छे दिन का जो उन्होंने वायदा किया 2014 में, 2014 से आज कितना बढ़ गया? दुगना हो गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं? सरकार को। इस सरकार को, प्रदेश सरकार को, क्या प्रदेश सरकार को? इसमें गलती राज्य सरकार की है, क्योंकि आपको केंद्र सरकार आपको जब वैट टैक्स कम करने की कह रही है, तो राज्य सरकार को अपना वैट टैक्स कम करना चाहिए। इसी आधार पर तो जब भी आपका पेट्रोल जो भी दाम होंगे उसमें कमी आ पाएगी। मध्य प्रदेश से आती आवाजें शिवराज पर दबाव का काम कर सकती हैं। कई लोगों को लगता है कि एमपी में तेल पर वैट कम करके बीजेपी विपक्षी सरकारों पर दबाव बढ़ा सकती है। मुंबई से पारस धामा, भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ देव अंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। हमारे देश में सरकारों के पास आय के स्रोत बहुत कम है और इसीलिए तेल पर टैक्स लगाना आसान भी है और सरकारों की मजबूरी भी। और इसीलिए जानकार ये कहते हैं कि अगर सरकारें अपनी आय के स्रोत बढ़ा लें तो फिर यह समस्या हल हो सकती है। पूर्व तेल सचिव आरएस पांडे से जब हमने पूछा कि तेल पर राजनीति का आखिर पक्का इलाज क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। परमानेंट इलाज तो यही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट हैं नहीं और आने वाले कई वर्षों तक हम नहीं हो सकते। लेकिन हमारे तरफ बहुत और कई देश हैं जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हर देश के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। अभी तो हमारा 85% के आसपास आयात होता है। अब क्रूड से, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दुनिया क्रूड से अलग जाने की बात सोच रही है। हम भी सोच रहे हैं। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर है। तो दुनिया चाहती है कि हम तेल से अलग हो जाएं, लेकिन अलग हो नहीं पा रही है। ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसके बाद तो अमेरिका ने जो लीज वगैरह कैंसिल किए थे वो फिर से रिन्यू करने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका को भी डर है, वहां भी चुनाव आने वाले हैं। उनको भी डर है कि क्रूड के दाम अगर चढ़े रहे तो पेट्रोल डीजल वालों को ज्यादा दाम देना पड़ेगा, जो किसी के हित में भी नहीं है।